हमें ये डेट फार्मूलाज पता होनी चाहिए। जैसे कि इस डेट में से मुझे डे अलग करना है तो मैं कैसे करूँगा, मंथ अलग करना है, ईयर अलग करना है तो कैसे करूँगा। तो चलिए सिंपल है, बस डे फार्मूला आप यहाँ पे लिखोगे और इसे सिलेक्ट करोगे, एंटर करोगे, इतना ही करना है, आपको ये डे सेपरेट मिल जाएगा। ओहो क्या बात है। आपको मंथ सेपरेट करना है, मंथ लिखो, यहाँ पे इसे सिलेक्ट करो, एंटर करो, यहाँ पे मंथ सेपरेट हो जाएगा। देखिए इस डेट में से यहाँ पे मंथ सेपरेट हो चुका है, डेट सेपरेट हो चुका है, और अब ईयर की बारी, तो बस ईयर लिखो, सिलेक्ट करो और यहाँ पे राइट, इस तरह से। अब क्या होता है कि आपको इन तीनों को ज्वाइन भी करना है। आपके पास डेट है, मंथ है, ईयर है, अलग अलग कॉलम में, तो आप डेट वाला फॉर्मूला लगा दो, तीनों के तीनों एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे डेट फार्मूला लगा रहा हूँ, डेट फार्मूला यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया। आपको बोल रहा है कि पहले ईयर बताओ, ये रहा ईयर, फिर कोमा करके मंथ बताओ, ये रहा मंथ, और ये रहा डे, राइट, एंटर, दैट्स इट। तो ये इतना सिंपल है। अब ईओ मंथ क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं इसका रिजल्ट दिखा दूँ। ईओ मंथ, ये मैंने स्टार्ट डेट मेंशन किया। देखिए ईओ मंथ में 2 आर्ग्यूमेंट है, एक स्टार्ट डेट कॉमा नंबर ऑफ मंथ्स। मैं चाहता हूँ 5 महीने के बाद, इस डेट के बाद 5 महीने के बाद कौन सी डेट आ रही है, 5 महीने के बाद आ रही सितंबर 30, राइट। अगर आप यहाँ पे डेट लगते हो सपोज 15 जनवरी रख देते हैं, ओके, तो उसके 5 महीने के बाद आएगी कौन सी डेट, मतलब ये 5 महीने के बाद के एंड मंथ की डेट आ जाएगी। 5 महीने के बाद का जो एंड मंथ है वो है 30 जून, राइट, याद रखना है। 5 महीने के बाद का 5 महीना हमने लिया डायरेक्टली, यहाँ पे डेट दिखाई दे रहा है मंथ्स, तो 5वें महीने का एंड डेट यहाँ पे वो बता देगा 30 जून, राइट। यहाँ पे आपने लिखा है सपोज एक नहीं, हाँ जो भी आप कोई भी डेट लिखो, लेकिन वो मंथ यहाँ पे जो भी लिख रहे हो आप वैसे वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे बता रहा है कि भाई 29/2/2024 ये आ जाएगा, फरवरी 29 है ना, राइट। सो 29 से वहाँ पे 30 है ही नहीं है, इसलिए ये लास्ट डेट आ जाएगा फरवरी का, राइट। फेब में 29 डेज है इसमें, ये याद रखो। नेक्स्ट लीप ईयर आ रहा है 29 डेज। सो बेसिकली आपको ये आइडिया आ चुका होगा ये वो मंथ क्या करता है, लेकिन हमें देखना है डेटेड इप। लेकिन उसके पहले टुडे मैं टाइप करता हूँ, ओहो ये टाइप कर दिया कुछ गलत, टुडे टाइप कर देता हूँ मैं, ब्रैकेट क्लोज, आज का डेट बताएगा, और मैं नाउ टाइप करता हूँ तो आज का डेट। ये ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका साइज बढ़ाना पड़ेगा हमें। तो ये देखिए साइज छोटी होगी तो आपको हैश में दिखाई देता है, आपको वहाँ पे ऊपर डबल क्लिक करना होगा। डेट एंड टाइम आ रहा है, करंटली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह 7:23, क्या बात है, सुबह रिकॉर्डिंग चल रहा है हमारा, राइट। तो यहाँ पे आपको ये डेट और टाइम नाउ ये दिख। अब क्या है डेटेड ई फॉर्मूला देखने वाली, ये इंटरेस्टिंग है। अब ये इंटरेस्टिंग क्यों है, एग्जाम्पल के लिए इधर ही लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बर्थडे को कितने साल हो गए, कितने दिन हो गए, कितने मंथ हो गए, ये फाइंड आउट करना है। और मैं यहाँ पर मेरा बर्थ डेट लिख देता हूँ, या फिर किसी का भी बर्थ डेट लिखो, या जो भी है आप वो लिखना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं 15 अगस्त, बर्थ डेट नहीं 15 अगस्त लेते हैं हम लोग, 15 अगस्त 1947, अपने आज़ादी के एग्जैक्ट कितने साल दिन क्या क्या हो गया आपको निकालना है। तो एक डेट लिखो, जो भी आप पर्टिकुलर डेट लिखोगे उसके कितने डेज हो गए आपको काउंट करना है। तो बस आपको टाइप करना है यहाँ पे डेटेड ओपन ब्रैकेट, डेटेड फॉर्मूला, इस तरह से पूरा का पूरा लिखना है, आपको याद रखना है। इस डेट को सिलेक्ट करना है, कॉमा आपको लिखना है, उसके बाद टुडे ब्रैकेट क्लोज, राइट, याद रखो इस तरह से। उसके बाद आपको यहाँ पे लेना है कॉमा, और आपको फाइंड आउट करने हैं डेज, तो आप यहाँ पे लिखोगे डे, याद रखो जो डेट है उससे पहले सिलेक्ट करो, कॉमा टुडे फॉर्मूला क्या बताता है, आज की डेट, और मुझे चाहिए डेज, इसलिए मैंने लिखा डी, और मैं ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे करूँगा, एंटर। टोटल डेज हो गए हैं इतने 27,000 डेज, देखिए 27,648। मैं मंथ चाहता हूँ, मैं लिखूँगा एम, टोटल मंथ हो गए 908, और मैं ईयर चाहता हूँ, मैं लिखूँगा वाई, 75 ईयर्स, राइट, 75 ईयर्स। आपको पता ही है ऑलरेडी सेलिब्रेशन चल रहा है इसका, राइट। सो हमारी आज़ादी को 75 साल हो गए हैं, और आपको आपकी खुद की आज़ादी, मतलब आपका बर्थडे डालना है तो यहाँ पे आप बर्थ डेट भी डाल सकते हैं, कोई भी एक डेट डाल दो। जैसे आपने डाल दिया यहाँ पे 5, और डाल दो सपोज 10, और 1995 ये आपका बर्थ है, तो 27 ईयर्स आपके हो गए,
राइट। तो जो भी डेट डालोगे आप यहाँ पे उसका पर्टिकुलर, अभी ये डेज नहीं, ये ईयर्स है, क्योंकि ईयर्स का फॉर्मूला हमने लगा दिया है। अगर आप वाई लिखोगे तो ईयर्स आ जाएगा, लेकिन आपका कहना होगा कि मुझे यार ऐसा चाहिए कि मैं ईयर्स भी देखूँ साथ में टोटल मंथ्स भी, क्योंकि ये नंबर ऑफ मंथ आ रहे हैं, एम डालूंगा मैं तो नंबर ऑफ मंथ आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ टोटल मंथ्स आ रहे हैं। मुझे चाहिए कि भाई अभी देखो, अभी एग्जैक्ट मुझे निकालना है कि भाई 27 ईयर्स है। अभी ये कौन सा महीना पकड़ा है मैंने, अक्टूबर, तो अक्टूबर से लेकर अभी जो चल रहा है अप्रैल चल रहा है सपोज, तो अप्रैल तक 7-8 महीने जो हो गए, तो यहाँ पे आना चाहिए कि भाई ये जो है, सपोज मैं लिखाऊंगा यहाँ पे ईयर, ये 27 ईयर और कुछ महीने हो गए ना, आगे 10 महीने और कुछ दिन भी हुए रहेंगे। ये तारीख है 5 तारीख और आज की तारीख है, आज की तारीख कितनी है, आज की तारीख मैं भूल गया, 26 है, 26 है, टुडे मैंने लिखा था ना यहाँ पे ऊपर 26 ही है, राइट, ओके। सो 26 डेट है और ये 5 है, तो इसमें भी कुछ गैप रहेगा कि भाई ये कितने दिन का गैप है, तो वो भी आ जाए। तो यहाँ पे इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये फॉर्मूला तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर लिखा है, इसमें मैं क्या कर देता हूँ आगे, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा ईयर्स, ये ईयर से पता चले, इसलिए आपको कोई भी चीज़ ऐड करनी तो आपको यहाँ पे एम्परसन में इस तरह से ना एंड ऐड कर दो ईयर्स। ये देखिए 27 ईयर्स आ चुका है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेस रहना चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ, ओके, ईयर्स इन्वर्टेड कॉमा में। तो ये देखिए मैंने एक चीज़ ऐड कर दी बस। सबसे पहले तो मैंने ये फॉर्मूला एज इट इज़ रखा डेटेटिव का, ईयर का, और यहाँ पे मैंने एंड ईयर्स ऐड कर दिया, एंटर कर दिया। समझ में आपको, पहले 27 ईयर्स। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसी फॉर्मूला को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ध्यान दे दो, सेम फॉर्मूला है, आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आपने टुडे और पहले ईयर का निकल लिया है टुडे के साथ कंपेयर करके। अब यहाँ पे हम एंड करेंगे, ज्वाइन करना है ना फॉर्मूला, एंड करेंगे और इस एंड के अंदर इन्वर्टेड कोमा में कोमा दे देंगे। आप कोमा दे दो इसे, इससे क्या होगा, मैं ऐड करके इन्वर्टेड कोमा इस तरह से लिखूंगा, एंटर करूंगा तो एक कोमा ऐड हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने ऐड करके ईयर्स ऐड कर दिया, यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ईयर्स ऐड हो गया। वैसे ऐड करके मैंने, ऐड मतलब ज्वाइन करता है ना टेक्स्ट को, तो यहाँ पे 27 ईयर्स इस तरह से कोमा भी आ चुका है। तो ये कोमा के आगे जो मैंने फॉर्मूला यहाँ का कॉपी किया ना, वापस कॉपी कर लो, इतना फॉर्मूला जो कॉपी किया ना मैंने, या पूरा कर लो, ये पूरा का पूरा कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर लो। एंड के बाद यहाँ पे फिर से एंड करके पेस्ट करो, लेकिन यहाँ पे इन्वर्टेड, नहीं तो एंड नहीं करोगे तो ये ज्वाइन नहीं होगा, फिर पेस्ट करो। एंड करके ये फॉर्मूला दोबारा पेस्ट किया। अब बस यहाँ पे ईयर्स की जगह यहाँ पे हम लिखेंगे मंथ्स। क्या लिखेंगे, मंथ्स, लेकिन यहाँ पे एम नहीं लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे एम लिखूंगा ना तो क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। एम लिखूंगा, एंटर करूंगा, एंटर, तो यहाँ पे 330 मंथ्स, ये टोटल मंथ्स बता रहा है, टोटल मंथ्स नहीं चाहिए मुझे। ये 27 ईयर हो गए और उसके आगे कितने महीने हो गए, तो उसके आगे यहाँ पे एम की जगह वाई एम लिख दूंगा। वाई एम याद रखिए, ईयर ऑफ मंथ्स, करंट जो ईयर चल रहा है उसके कितने महीने हो गए, 6 महीने हो गए। अक्टूबर से लेकर, हाँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीना हो गया, राइट। तो ये बराबर यहाँ पे 6 महीना बता रहे हैं, नवंबर दिसंबर से आगे 6 महीना करेक्ट है, ठीक है। अभी आपको ये तो चला, वाई एम पता चला बेसिकली क्या होता है, और यही फॉर्मूला, ये पूरा का पूरा, ये दिख रहा है अभी, ये पूरा का पूरा एज इट इज़। पहले एक काम करो, यहाँ पे एक एंड करो, कोमा दे दो पहले, राइट, कोमा दे दो, ओ एंड नहीं आया, एंड इन्वर्टेड कोमा, कोमा, फिर से इन्वर्टेड कोमा, एंटर करो, ये देखो कोमा ऐड हो चुका है। अब यही फॉर्मूला पूरा का पूरा एज इट इज़, ये फॉर्मूला कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, एंड से ले लो और इस मंथ्स के इन्वर्टेड कोमा तक कॉपी, और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। अब आप बोलोगे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डी मत लिखो, एम डी लिखो। अगर डी लिखोगे तो पूरे डेज आ जाएंगे, और यहाँ पे डेज वर्ड लिखो आगे। बस ये फॉर्मूला देख लो, एक ही फॉर्मूला है, बस कॉपी पेस्ट किया, चेंज किया थोड़ा सा, फॉर्मूला बड़ा नहीं है, मैं इसलिए बताता हूँ कि यार वही फॉर्मूला रिपीट हो रहा है। इसको एग्जैक्टली हो चुके 27 ईयर्स 6 मंथ्स 21 डेज। आज की डेट है 26, तो मैं लेता हूँ 26, किसी का बर्थडे 26/4/2001 का था, तो उसको हो चुके हैं, राइट। 22 साल 0 मंथ 0 डेज, आज का ही दिन लिया ना मैंने। अगर वो सपोज यहाँ पे मार्च का लेता तो वो 1 महीना हो जाता और 0 दिन, और ये 26 की जगह वो लेता 20 तारीख, तो भाई ये 22 साल 1 महीना और 6 दिन हो चुके हैं, राइट। तो ये आपको आइडिया आ चुका है कि भाई कैसे हमने किया इसे। डेफिनेटली आपको ये समझा होगा। तो आप यहाँ पे बस चेंज करो और देखो आपकी उम्र कितनी हो गई है, कितने महीने हो गए। इसका बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है, जैसे ड्यू डेट निकालने के लिए। जैसे हमने एक ड्यू डेट मेंशन किया है, उस डेट को कितने दिन हो गए हैं आज के दिन से, तो कितने ड्यू डेज हो गए। जैसे अभी क्या है कि यहाँ पे ये ड्यू डेट है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये डेट रहने दो, यहाँ पे ड्यू डेट आपने टाइप किया, ड्यू डेट,
और आपको किसी ने बोला कि भाई ये ड्यू डेट है, सपोज उसका ड्यू डेट था पॉलिसी का हफ्ता भरने का ड्यू डेट है 3 मार्च, राइट, 2023, सॉरी यार मैं साल भी भूल जाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ड्यू डेट कितने दिन हो गए उन्होंने पेमेंट नहीं किया है, कितनी ड्यू डेट हो गई, तो आप सिंपल से डेटेड इफ फॉर्मूला लगा दोगे। डेटेड इफ यहाँ पे लॉजिक लगाना है, बस इसे सिलेक्ट करना है, कोमा इस डेट को सिलेक्ट करना है, कोमा किसके साथ कंपेयर करना है, टुडे, आज के डेट के साथ, और क्या निकालना है, डेज निकालना है, तो कोमा इन्वर्टेड कोमा में डेज निकालो, और आपको आगे डेज टेक्स्ट भी चाहिए तो ब्रैकेट क्लोज करो, एंड में लिखो डेज। इतने दिन हो चुके हैं 54 डेज, और यहाँ पे डेज के आगे इन्वर्टेड कोमा में स्पेस दे दो। 54 डेज ड्यू डेज हो चुके हैं। तो ये फॉर्मूला, ये लॉजिक आपको आना चाहिए, आपको आपके डेटा के हिसाब से काम करना आना चाहिए।